दोस्तों, सीज फायर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी जब राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे तो उसमें आप लोग सुने होंगे एक बात को, जिसमें वह बोल रहे हैं न्यू नॉर्मल युद्ध, यानी भारत अब न्यू नॉर्मल युद्ध लड़ेगा। और जो हालातें हैं सीज फायर के बाद भी जो देख रहे हैं सीमावर्ती इलाके में हमारे अभी भी हवाई जहाज़ें नहीं उड़ रही है, जो कि 11 तारीख को ऐलान किया गया था, 11 या 12 तारीख को ऐलान किया गया था कि जो सीमावर्ती हमारे हवाई अड्डे हैं वो खुल जाएंगे, और खुला भी था। लेकिन अचानक कल जो घटना घटी कि दिल्ली से उड़ा हुआ विमान वापस फिर लौट जाना पड़ा और सभी हवाई अड्डे को चौकन्ना करना पड़ा। और जिस ढंग से सीज फायर के बाद से भी, यानी मैं कहता हूं कि मोदी जी जब राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे उसके बाद भी जो हालातें बनी और जो ड्रोनों को देखा गया था, जो कि हमारे सेना ने बहादुरी के साथ उन्हें मार गिराया, तो यह कैसा सीज फायर है। और यह सवाल बार बार वहां का सीएम भी उठा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे सेना के उन तमाम लोगों के साथ जो भेदभाव और उनके साथ इनकी यानी भाजपा की जो ट्रोल आर्मी है, संघ की जो ट्रोल आर्मी है, वह जिस ढंग से आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, वह विक्रम मिस्त्री की बेटी से लेकर सोफिया कुरैशी तक को नहीं बकस रहे हैं, जो कि इनका ही एक बेविचारी मवाली टाइप का मंत्री विजय शाह, जो मध्य प्रदेश एक मंत्री है, और वह जो बयान देता है उससे भी देश आहत हुआ है। लेकिन इन लोगों के मुंह में इतना दही जम चुकी है कि वह हमारे सेना को भी अपमान करने वाले को न दंडित करते हैं, नहीं उनका मंत्री पद का इस्तीफा लेते हैं, बल्कि बेशर्मी से उनको बोल दिया जाता है कि माफ़ी मांग लो, और वह हंसते हुए माफ़ी मांगता है कि हम 10 बार भी माफ़ी मांग सकते हैं। यह है इनका चाल और चरित्र। और यह सिंदूर क्या लाज बचाएंगे जो प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में बोलते हैं। आई हुई बाजी यानी जीता हुआ बाजी को भी हार में तब्दील करने वाले ये देश के डरपोक प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री यदि अपनी संबोधन में इस ढंग की बातें करते हैं तो वह क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इसे नहीं यह साबित होता है कि जो संघ का हमेशा सोच रहा है, जो जर्मनी के तानाशाह हिटलर का सोच रहा है, जो चीन का सोच रहा है, वह सोच परिलक्षित करने का प्रयास किया गया देश के संबोधन में। क्या उन्हें नहीं पता है कि निरंतर युद्ध करने का परिणाम क्या होता है? क्या हमें इजराइल जैसे देश गुंडा मवाली के देश के रूप में स्थापित करना चाहते हैं? जैसे इजराइल आज अपने अड़ोस पड़ोस के तमाम देशों को साथ लड़ रहा है और उसका सह अमेरिका दे रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध, वहाँ पर भी सब अमेरिका दे रहा है। और चूंकि वहाँ रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी यह अच्छा लग रहा है, क्योंकि वह 25 वर्षों से जिस ढंग से वहाँ का कमाल संभाले हैं युद्ध के नाम पर, क्या भारत के प्रधानमंत्री भी देश में युद्ध के नाम पर प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं? यह देश जानना चाहता है। क्या इसीलिए हमारा जो निर्गुण देश का
जो हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री उन्होंने स्थापित किया था, एक तीसरा समीकरण जो बनाने का प्रयास किया था, उसे ध्वस्त किया गया। जो इस ढंग की भाषा बोली गई कि भारत निरंतर युद्ध की ओर रहेगा, यानी जब पाकिस्तान आतंकवादी भेजेगा युद्ध होगा, जब सीमा पर गोलाबारी होगा युद्ध होगा। इसका अस्थायी हल इनके पास नहीं निकला और इसलिए यह डर करके राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गए, सीज फायर की घोषणा मान ली। देश तो चाहता था कि जो होना है आज ही कर लो, फिर पीछे क्यों हट गए? और फिर पीछे हट गए क्योंकि भारत का इतिहास रहा है शांति, सद्भाव और प्रेम का, क्योंकि यह गांधी और बुद्ध का देश बोला जाता है। और प्रधानमंत्री खुद विदेशों में जाते हैं तो यह बात बोलकर आते हैं। फिर उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई कि आरएसएस की भाषा को बोलने की? क्योंकि देश आरएसएस नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी देश नहीं हो सकते। हर देश के एक एक नागरिक, जो हमारा 143 करोड़ नागरिक है, उनकी कार्य कर्तव्य निष्ठा से यह देश का निर्माण हुआ है और तब भारत महान देश कहा गया। उसे एक झगड़ालू देश के रूप में जो स्थापित करने का इनका कुछ चेष्टा हुई है, और बेशर्मी तो तब ये लोग दिखाना शुरू किए जब सीज फायर को भी तिरंगा यात्रा में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, यानी चुनावी रोटी सेकना शुरू। जबकि देश के तमाम जनता और विपक्ष के नेता चुप बैठे हैं, कोई प्रत्युत्तर, कोई आवाज नहीं लगा रहे हैं कि देश संकट की घड़ी में है। और प्रधानमंत्री फोटो शूट कराने के लिए, और जिस ढंग के कल सेना के साथ में देखी गई, क्या यह भी एक पुलवामा जैसा अब चुनाव में भंजाने का तो प्रयास नहीं? और जिस ढंग से इनके तिरंगा यात्रा में एक नेता के रूप में दिखाने का जो प्रयास किया गया, यानी कि भाजपा में अब कोई दूसरा नेता नहीं है मोदी को छोड़ करके, और जो ये तिरंगा यात्रा निकाले, जो साफ साबित कर रहा है कि यह अपने को तानाशाह बनाने का प्रयास किया जा रहा है और देश को युद्ध में निरंतर झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। कभी यह भी तो सोच लेनी चाहिए कि यदि हम निरंतर युद्ध में रहेंगे तो क्या कोई भी विदेशी सैलानी या देश के ही सैलानी एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे? आगरा का ताजमहल, लाल किला दिल्ली का, या अन्य जो हमारे धरोहरें हैं जो पर्यटन के रूप में विकसित है, वहाँ कोई आएगा? क्या कोई भी विदेशी पूंजी निवेश होगा या देशी ही पूंजी निवेश किया जा सकता है? क्योंकि जब सबको मालूम रहेगा कि भारत में युद्ध चल रहा है तो वह निवेश करना चाहेंगे। क्या आपने सोचा कि इसे भारत की छवि क्या बनेगी? अपने को अति राष्ट्रवादी दिखाने के रूप में देश के विनाश की कगार पर ले जाने का जो प्रयास किया गया है, जो प्रधानमंत्री के भाषण से ही, संबोधन से ही परिलक्षित हो रहा है, उसे देश कतई स्वीकार नहीं करेगा। देश आज भी चाह रहा है कि हमारे पड़ोसियों से एक मधुर संबंध बने। कोई दुष्टता दिखाया, उसको सबक भी सिखाया गया। और सेना जिस बहादुरी से, जिस ढंग से लड़ी और जिस ढंग से हमारे
पूर्व की सरकारें ने जो अस्त्र शस्त्र तैयार किए थे और उससे जिस ढंग से चाइना के हथियारों को मार गिराया गया, उससे हमारा देश का अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू बढ़ा है, जिसमें ब्रह्मोस से लेकर के हर जो वेपन तैयार किया गया जो स्वदेशी निर्मित है। वहीं जो राफेल का आश्रय हुआ वह भी देश से छुपा हुआ नहीं है। देश कुछ शांति प्रिय बनाना ही हमारा कर्तव्य है, नहीं कि अति राष्ट्रवाद के रूप में एक इजराइल जैसा देश बनाने का प्रयास। क्योंकि इजराइल को कोई भी देश विश्व बिरादरी अच्छा देश नहीं मानता है, उसे एक गुंडा और बदमाश के रूप में ही देखता है। क्योंकि उसको किसी भी अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं है और कतई भी भारत ऐसा देश नहीं बनना चाहेगा। इसलिए अपनी संघी विचारधाराओं को त्यागिए मोदी जी, और देश को राष्ट्र निर्माण में, देश की तरक्की और प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास कीजिए। यदि आप यह सोचते होंगे कि ट्रंप ने व्यापार का नाम दे करके और सीज फायर करवा दिया है, और भारत आपकी सोच में, जो आपकी व्यापारी वाली खून आपकी सोच में भरी हुई है, वह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि आप वह व्यापार भी किसके लिए करना चाहते हैं, वह भी देश से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन निरंतर युद्ध वाली शब्द, न्यू नॉर्मल युद्ध वाला शब्द आप अपने दिमाग से हटाइए और देश को शांति प्रिय देश बनाइए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।